हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मैकेनिकल मेजर। फ्रेंड्स, बेसिक इन्फो की सीरीज में एक लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है। बहुत दिनों से अवेटेड था कि सर आरआरबी जेई एसएससी को सीनियर सेक्शन इंजीनियर को लेके कुछ अपडेट जरूर बताइएगा, ऐसा कुछ आता है तो। रिसेंटली 2 वीक्स पहले जो रेलवेज के बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग हुई थी, उसमें से कुछ मिनट्स पॉइंट आउट हुए हैं। मिनट पॉइंट्स में से कुछ एडिशनल बेनिफिट देखने को मिल रहा है जितने भी हमारे आरआरबी जेई के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। एक एक करके पॉइंट क्लियर कर दूंगा फ्रेंड्स। ऑल्दो ये बहुत बड़ी एक गुड न्यूज़, एक पॉजिटिव न्यूज़ हमको मिल रही है रिगार्डिंग आरआरबी जे 2022 जो अपकमिंग आने वाला है, बिकॉज उससे रिलेटेड इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन अपडेट में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हुई है, कुछ ऐसा नोटिस आया हुआ है जो एक बहुत बेनिफिट हो रहा है हमारे अपकमिंग नोटिफिकेशन को लेकर। एक एक पॉइंट क्लियर करता हूं। ऑल्दो जो भी आरआरबी जेई अब से रिलेटेड अपडेट्स चाहते हैं, आरआरबी जेई से रिलेटेड कुछ न्यूज़ चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, बेसिक इन्फो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड एंड अदर एग्जामिनेशन से रिलेटेड हमारे चैनल पे हमेशा बनती रहती है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग नोटिफिकेशन देखे होंगे फ्रेंड्स, रेलवेज का जो अभी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ है रिगार्डिंग आरआरबी जेई एंड सीनियर सेक्शन इंजीनियर को लेके। मोस्ट अपडेटेड चीजें आरआरबी जेई को लेके एंड टेक्नीशियन जॉब्स को लेके। ऑल्दो इसको बहुत ही एक प्रीशियस, एक एसेंशियल जॉब माना गया था इसके पहले जो एक नोटिस आया था उसको अगर हम देखते हैं तो जो आरआरबी जेई के जॉब्स हैं वो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा रेलवेज ने उनको डिक्लेयर किया था। अभी जो अपडेट आई हुई है फ्रेंड्स वो मैं आपको क्लियर कर दूं, उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, वो भी पूरा वीडियो में बता देता हूं आप लोगों को। नोटिफिकेशन के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोला गया है, जो आरआरबी जे 2018 का वैकेंसी आई थी उसके जो भी वेटिंग लिस्ट थी अब रेलवेज को वो क्लियर करना पड़ेगा। ऑल्दो वीडियो आने के पहले अगर आप लोग देखते हैं, आपके भी कोई नॉलेज में होंगे, उनका ज्वाइनिंग ऑल्दो उनको मिल चुका होगा। दैट मीन्स अभी तक रेलवेज ने वेटिंग लिस्ट जो अवेटेड थी, वेटिंग लिस्ट को क्लियर करना था उनको, जितने भी नंबर ऑफ वैकेंसीज पेंडिंग थे उसके बेसिस पे, नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स के बेसिस पे, वो रेलवेज ने क्लियर करना स्टार्ट कर दिया है। सो द बेस्ट पार्ट इज, जो अवेटेड कैंडिडेट्स थे जिनको बहुत दिनों से वेटिंग था कि सर क्या वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी कि उस रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट को भी से कैंसिल कर दिया जाएगा, उनके लिए एक पॉजिटिव साइड बन गया। सेकंड, जो अभी आरआरबी जे की तैयारी कर रहे थे और एक्सपेक्टेड था 2021 या 2022 में नोटिफिकेशन आने का, उसका एक पॉजिटिव साइड हमारा ये बनता है फ्रेंड्स कि जब तक पुरानी वैकेंसी या पुराना एडवर्टीजमेंट पूरा का पूरा फोरक्लोज नहीं हो जाता, तब तक नए एडवर्टीजमेंट के लिए कोई भी अपग्रेडेशन या अपडेशन डिपार्टमेंट लेके नहीं आता है। सो द बेस्ट पार्ट इज, जैसे ये वेटिंग क्लियर होगा, बैकलॉग वैकेंसीज रेलवेज के पास जो क्लियर हो जाएंगी, उसके बेसिस पे अपकमिंग नोटिफिकेशन बहुत जल्दी रेलवे रिलीज कर सकता है। कब करेगा एग्जैक्ट डेट अभी क्लियर नहीं किया है रेलवेज ने। नाउ द बेनिफिट जो मैंने आपको बोला था कि बेनिफिट इससे कैंडिडेट्स को क्या है, वेटिंग लिस्ट के कारण बहुत सारे कैंडिडेट्स ने दूसरे डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लिया या किसी डिपार्टमेंट में सेलेक्टेड थे वहां उन्होंने मूव ऑन कर लिया है। सो दे माइट बी नॉट ज्वाइनिंग द रेलवेज। सो द पॉइंट नंबर 1, जितनी नंबर ऑफ सीट्स जो 2018 की वैकेंसीज की लेफ्ट ओवर रह जाएंगी, मोस्ट प्रोबेबली वो पूरी की पूरी वैकेंसीज आपकी 2021 में ऐड होने को है। नाउ पॉइंट इज कि ऐड होना है नहीं होना ये कैसा पता चलेगा। तो रेलवे जब भी वैकेंसीज निकालती है तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो डिक्लेयर करती है उस वैकेंसीज में उसमें इंक्लूड किया जाता है कि ये भी बैकलॉग वैकेंसीज थी जो एड ऑन हुई है, एंड जो अपकमिंग डेफी वैकेंसी जो डिपार्टमेंट के पास पहले से रखी हुई थी उससे रिलेटेड वो नोटिफिकेशन आउट कर रहे हैं। सो एज ऑफ नाउ कैंडिडेट अगर देखा जाए हमारे पास, तो रेलवे से रिलेटेड एक बहुत अच्छा न्यूज हमको देखने को मिल रहा है। नोटिफिकेशन में एक चीज और क्लियर कर दी गई है, जो टेक्नीशियंस के पोस्ट थे उनकी भी जो वेटिंग थी वो भी क्लियर कर दी गई है। दैट मीन्स टेक्नीशियन का जो जॉब अपकमिंग आने को था, एक्सपेक्टेड था, उसके लिए भी एक दरवाजा खुल चुका है। सो जो भी टेक्नीशियंस की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छा अपडेट है कि आप लोगों के लिए भी अपकमिंग न्यू वैकेंसीज आ सकती हैं। रिगार्डिंग आरआरबी जेई कब होगा, किस डेट पे होगा, जैसे ही वेटिंग क्लियर होती है, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्लियर हो जाएंगी, रेलवे जैसा कि इस साल बहुत सारे एक पॉजिटिव न्यूज, पॉजिटिव नोटिस, सर्कुलर्स अपडेट करते जा रहा है। सो दिस इज ऑल्सो गुड अपडेट। और इसके बाद आई थिंक द नेक्स्ट स्टेप रेलवे जो ले सकता है वो है रिगार्डिंग योर डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट, डेट एंड डिक्लेरेशन ऑफ द डेट ऑफ एग्जामिनेशन मोस्ट प्रोबेबली।
किस डेट पे आप लोगों का एग्जामिनेशन हो सकता है। नंबर ऑफ वैकेंसीज को लेके फ्रेंड्स बहुत सारे र्यूमर्स बने हुए मार्केट में, यूट्यूब में बहुत सारे आप देखोगे, गूगल पे भी बहुत सारे आपको न्यूज मिल जाएंगे, बट रेलवे का कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है। तो किसी भी डेटा को फैक्ट मान के अभी आप नहीं चल सकते, बट डैम श्योर एक चीज है कि रेलवेज हमेशा मैक्स नंबर ऑफ वैकेंसीज, मास रिक्रूटर के नाम से फेमस है, सेंट्रल गवर्नमेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज लेके आता है। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि 2018 जो आरआरबी हुआ था उसके कंपेटिटिव उतने ही या मोर नंबर ऑफ पोस्ट यू कैन एक्सपेक्ट इन दिस आरआरबी जेईई अपकमिंग नोटिफिकेशन। सेकेंड जो हमारा सीनियर सेक्शन इंजीनियर का था, ऑल्दो उससे रिलेटेड भी एक अपडेट आई थिंक आपको देखने को मिल रहा है आज की। एसएससी ने, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपना कैलेंडर लॉन्च किया है, 22-23 का टेंटेटिव कैलेंडर है वो। उसमें भी उन्होंने सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, ठीक है, ऑल्दो वो पूरा 23 तक का नहीं है, दैट इज ऑल्सो मैक्सिमम कवरिंग जो है वो 22 तक का उसमें कवर अप किया गया है। उसमें भी सीनियर सेक्शन इंजीनियर का कोई मेंशन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा, वैकेंसीज नहीं आएंगी। दैट इज अ टेंटेटिव कैलेंडर जो चेंज टाइम टू टाइम चेंज करता है एसएससी और कर सकता है। कुछ रिजर्व डेट्स होती हैं जिस डेट पे वो एग्जाम कंडक्ट करा सकता है। सो फ्रॉम दिस वीडियो एक चीज क्लियर करना चाहूंगा फ्रेंड, जितने भी कैंडिडेट होपफुल थे कि रेलवेज की वैकेंसीज आने वाली हैं, उनके लिए जो एक दरवाजा खुला है रेलवे के द्वारा, एक डोर ओपन किया गया है, एक बहुत अच्छा स्ट्रीम में पॉजिटिव न्यूज जो मिल रहा है, तो शायद अब उनको थोड़ा सा मोटिवेशन होगा और वो अपनी तैयारी और अच्छे से करने लग जाएंगे। सभी कैंडिडेट्स को एक ही चीज मैं बोलूंगा, पोस्ट को लेके, र्यूमर को लेके दिमाग उन चीजों से हटा दो। सिर्फ आप अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा आपको तैयारी करना है उसके हिसाब से आप लोग लग जाइए। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो जिनको भी अच्छे लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में हमेशा आप लोग के लिए प्रिपेयर करते रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।